पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मिथिली के बनने की जानकारी मौसम विभाग ने दी है। यह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। आज देर रात या तड़के तक बांग्लादेश के खेपुपड़ा तट को छुएगा। हालांकि ओडिशा पर इसका कुछ खास असर नहीं होगा। सिर्फ तटीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव के चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना जताई है। भारतीय मौसम विज्ञान कार्यालय के अनुसार गहरा दबाव उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता रहेगा और अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। IMD ने कहा कि इसका ओडिशा पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह बांग्लादेश तट की ओर बढ़ जाएगा। ओडिशा की एक अदालत ने एक साथ 17 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साल 2020 की एक घटना में इन्होंने एक दंपत्ति को जादूटोना करने के संदेह में जलाकर मार डाला था। दरअसल इन लोगों ने शैल और संबरी के घर में आग लगा दी थी, जिसकी चपेट में आकर इनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। मामला जाजपुर जिले के कलिंगनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत निमापल्ली गांव का है। आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी आज नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ट्वीट कर छठ महापर्व की शुभकामना दी है। उल्लेखनीय है कि छठ पूजा का प्रारंभ त्रेता युग में रामराज की स्थापना के साथ माना जाता है। अनुगुल जिले के बरगापल्ली इलाके में गुरुवार रात को एक बड़ी दुर्घटना हो गई, जिसकी चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर है। इस सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क के किनारे खड़े 4 लोगों को टक्कर मार दी। दरअसल ये सभी लोग बस का टायर फट जाने के कारण नीचे उतरकर खड़े थे। ओडिशा के बामड़ा के कुचिंडा थाना अंचल से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। यहां एक बंगाली राजमिस्त्री ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसे घर बनाने के लिए काम पर रखा गया था, लेकिन बेटे को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलने के बाद ही उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर समेत पूरे विश्व में आज नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ट्वीट कर छठ महापर्व की शुभकामना दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा है कि छठ महापर्व के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भगवान सूर्य का आशीर्वाद हमारे जीवन को खुशी, स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि से भर दे। ओडिशा के राउरकेला में ठगों का उत्पात कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राउरकेला में पिछले दिनों नकली नोट छपाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हो चुका है। ठगों की नजर अब राउरकेला इस्पात संयंत्र के क्वार्टर पर लगी हुई है। ठगों द्वारा 12 से 30 लाख में RSP के क्वार्टर मिलने का विज्ञापन सोशल मीडिया में चलाया जा रहा है। ओडिशा के जाजपुर जिले में एक जोड़े को जिंदा जलाने के मामले में पीड़ित पक्ष को 5 साल बाद न्याय मिला। कलिंगनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में 2020 में बदमाशों ने एक दंपति को जिंदा जला दिया था। इस मामले में पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाते हुए उन पर जुर्माना भी लगाया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 70 सीटों पर आज यानी 17 नवंबर को मतदान हुआ। गरियाबंद की नक्सल प्रभावित बिंद्रानवागढ़ सीट की 9 पोलिंग बूथों पर दोपहर 3 बजे मतदान खत्म हो गया, जबकि बाकी सभी 69 सीटों पर शाम 5 बजे मतदान का समय समाप्त हो गया। हालांकि कतारों में लगे लोगों को वोट डालने दिए गए। राजस्थान चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनावी प्रचार में जुटी हुई है। इसी कड़ी में भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अजमेर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा और उसे सबसे भ्रष्ट पार्टी बताई। यहां पहुंचकर गृह मंत्री शाह ने लोगों को भाजपा सरकार को वोट देने की अपील की। मध्य प्रदेश में जारी मतदान के बीच नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब आप EVM पर कमल के निशान वाला बटन दबाते हैं तो भारत में जश्न मनाया जाता है। वहीं राज्य में भाजपा के अलावा अन्य कोई भी पार्टी चुनाव जीतती है तो पाकिस्तान में जश्न मनाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि कमल का बटन दबाने से देश में शांति, सुरक्षा और संपन्नता आती है।
बीआरएस नेत्री के कविता ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बहाने गांधी परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ कांग्रेसियों ने माफी क्यों नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं कि वो माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि स्वच्छता आंदोलन देश में सफाई के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। 2014 में केवल 37% भारत खुले में शौच से मुक्त था, लेकिन रिकॉर्ड शौचालयों के निर्माण के बल पर 2019 तक लगभग पूरा देश इस विडंबना से स्वतंत्र हो गया है। हालांकि पुरी ने माना कि सफाई के क्षेत्र में अभी बहुत काम करने की जरूरत है। हैदराबाद में एक दंपति ने पहले अपनी 4 साल की बेटी को फांसी पर लटका दिया और फिर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि साईं कृष्णा और चित्रकला ने गंगापुत्र कॉलोनी में अपने किराए के घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या करने से पहले अपनी बेटी तेजस्वी को फांसी पर लटका दिया। दंपति ने घर के दीवारों पर आत्महत्या के कारणों के बारे में लिखा है। कुटनाड क्षेत्र में एक धान किसान की आत्महत्या को लेकर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने केरल की वामपंथी सरकार पर निशाना साधा। करंदलाजे ने राज्य सरकार पर किसान कल्याण के लिए केंद्र सरकार के धन का उपयोग करने में विफल रहने का आरोप लगाया। सहकारी समितियों और बैंकों में निवेश करने वाले कई किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से उन्हें पैसे नहीं मिल रहे। 2017 में एक यमनी नागरिक की हत्या करने के बाद कोर्ट ने निमिषा प्रिया को मृत्युदंड दिया है। अब उनकी मां ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है ताकि अपनी बेटी को न्याय दिला सके और वापस ला सके। इस मामले में निमिषा के साथ ही उनकी सहकर्मी जो एक यमन नागरिक थी, उसको भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। जेएनयू की पूर्व उपाध्यक्ष शेहला रशीद ने उमर खालिद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उमर ने कभी आतंकवाद या खतरनाक विचारधारा का समर्थन नहीं किया। रशीद ने कश्मीर के विकास के लिए केंद्र के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कश्मीरी माताएं अमित शाह की आभारी रहेंगी। शेहला रशीद एक सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को कांग्रेस पर आरोप लगाए। ओवैसी ने कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस का अपने वादों को पूरा नहीं करने का इतिहास रहा है और सबसे पुरानी पार्टी पर लोगों को धोखा देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ये चुनावी मौसम है, वे मनमर्जी से वादे कर रहे हैं। यह अलग बात है कि उन सभी पर अमल होता है या नहीं। दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए पीएम मोदी ने हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट रुख पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल-हमास युद्ध में नागरिकों की मौत की निंदा की और संघर्ष के कारण पश्चिम एशिया में बढ़ती चुनौतियों के सामने वैश्विक दक्षिण के बीच सहयोग की तत्काल जोर देने की बात कही। एग वर्सेस नट्स, हेल्दी रहने के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट काफी जरूरी है। अच्छे नाश्ते से अपने दिन शुरुआत करने से आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग नाश्ते में नट्स खाते हैं तो वहीं कुछ अंडे खाना पसंद करते हैं। हालांकि लोग अक्सर इसे लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा हेल्दी है। वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जाएगा। यह फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। इसको लेकर अहमदाबाद पुलिस ने सभी इंतजाम कर लिए हैं। फाइनल टिकटों की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच अहमदाबाद में खेला गया था, जिसमें डुप्लीकेट टिकट भी जब्त किए गए थे। अहमदाबाद मेट्रो रेल ने जानकारी दी है कि चूंकि 19 नवंबर को विश्व कप का फाइनल मैच है, इसलिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि मैच देखने जा रहे दर्शकों को घर जाने और लौटने में कोई असुविधा महसूस न हो। मैच के दिन सुबह 6:20 बजे से दोपहर 1 बजे तक मेट्रो रेल चलेगी। रात में 50 रुपए की तय दर पर टिकट खरीदा जा सकता है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सेलिब्रिटीज का आना शुरू हो गया है। हाल ही में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का हिस्सा बल्लेबाज विकेटकीपर केएल राहुल की पत्नी और एक्ट्रेस अथिया शेट्टी को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज को 2023 विश्व कप फाइनल देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। संभावना है कि इस मैच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे।
आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। भारत का फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से सामना होना है। यह मैच 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें शानदार फॉर्म में हैं और 20 साल बाद दोनों टीम फाइनल में एक दूसरे के खिलाफ खेलने उतरेगी। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अर्जुन कपूर आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा का विषय बनते हैं। गुरुवार को अर्जुन कपूर ने इंग्लिश फुटबॉलर डेविड बेकहम के साथ लेटेस्ट फोटो को शेयर किया। इस तस्वीर में अर्जुन और बेकहम की हाइट को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है, जिसके चलते अर्जुन कपूर को ट्रोल भी किया जा रहा है। शाहरुख खान ने फिल्म ओम शांति ओम के एक गाने दर्द डिस्को के लिए काफी मेहनत की थी, जिसका खुलासा 16 साल बाद खुद डायरेक्टर फराह खान ने किया है। फिल्म ओम शांति ओम 9 नवंबर साल 2007 में रिलीज हुई थी, जिसे डायरेक्टर फराह खान ने बनाया था। दिवाली के मौके पर बिग बॉस फेम राहुल वैद्य और उनकी पत्नी एक्ट्रेस दिशा परमार ने अपनी बेटी के नामकरण सेरेमनी की कई अनदेखी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इन फोटोज में दोनों अपनी लाडली नव्या पर प्यार लुटाते हुए नजर आ रहे हैं। फैंस को भी उनकी यह फोटोज काफी पसंद आ रही हैं। टाइगर 3 को रिलीज हुए 5 दिन पूरे हो गए हैं। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अब गिरावट दर्ज की गई है। वहीं रणबीर कपूर जल्द फिल्म एनिमल में दिखाई देने वाले हैं। यह फिल्म की एक झलक दुबई की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा पर दिखाई देगी। टाइगर 3 में कटरीना कैफ का जोया वाला एक्शन अवतार सबको पसंद आ रहा है। कैट के फैंस के साथ साथ ससुर श्याम कौशल ने भी उनकी तारीफ की है। इसका खुलासा खुद कटरीना कैफ ने किया है। एक्ट्रेस बताया है कि उनके ससुर ने कहा कि जोया के एक्शन सीन की सराहना सुनकर उन्हें सबसे ज्यादा खुशी हुई है।